इस किसान आंदोलन की खूबसूरती ये भी रही, इनको तो आप पहचान ही गए होंगे कि जिस एकजुटता का परिचय देते हुए इस आंदोलन ने जीत हासिल किया। कहते हैं संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, और वाकई करीब करीब 381 दिनों का यह सफर किसानों का, लेकिन जिस नफरत को हमारे समाज में फैलाया जाता है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ सब किसान थे, चाहे टोपी हो, चाहे दाढ़ी हो, चाहे हरा गमछा हो। यहाँ पे सरकार की तमाम कोशिशें लोगों को बांटने की और सरकार के वो तमाम तंत्र जो सरकार की चापलूसी में लीन हो चुके हैं, खास करके गोदी मीडिया, उनकी एक नहीं चली। तो यहाँ पे मैं खास तौर पे इनको इसलिए अभी दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारे लोग हैं, और मैं दिखाऊं आपको, मैं दिखाऊं, टोपी से भी आप पहचान गए होंगे, लेकिन ये किसान है। इस आंदोलन ने जो सबसे बड़ी सीख दी, अगर आप जीतना चाहते हैं तो संगठन की शक्ति को पहचानिए। आपको तोड़ने बांटने की कोशिश हर सरकारें करेंगी, किसी भी सरकार में आप आंदोलन करेंगे तो ये मोदी मॉडल सब उसको फॉलो करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी आवाज जो उठ रही हो वो सच की आवाज हो, आपके हक की आवाज हो, और आपके संगठन के नेतृत्व में वो क्षमता हो कि किसी भी तरह का शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो उन शब्दों के आगे आपकी संगठन बिल्कुल चट्टान और तूफान की तरह खड़ी रहे। और यही वजह है कि आज किसान आंदोलन ने जीत हासिल किया। कैसा लग रहा है आज किसानों की इस जीत पे? ये किसानों की जीत है। सबसे पहले तो उन अपने शहीदों को मैं नमन करना चाहूँगा जो हमारे 700 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ पर अपनी जान देकर अपने आप को शहीद कराया। और आपने देखा होगा पिछले एक वर्ष में किसान कितनी कड़कड़ाती हुई ठंड में यहाँ सड़कों पर, और कितनी तेज बारिशें आई, कितने सारे विध्वंस झेले। सबसे बड़ी बात है वो सब जानते लोग, मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो सबसे बड़ी हथकंडा अपनाया है समाज को बांटने की। आप जालीदार टोपी पहने हैं तो आप पाकिस्तानी हो गए, जो पगड़ी पहने हैं वो खालिस्तानी हो गए, जो नौजवान खड़े हैं वो देशद्रोही हो गए। लेकिन यहाँ पे किसान आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि अगर सच की लड़ाई हो और सच और हक की लड़ाई हो तो इन सब चीजों का परवाह नहीं करना कभी। अगर लड़ने निकले हो तो आप सच में डटे रहो, आंदोलन अगर कर रहे हो तो बांटने की कोशिश की जाएगी, बटना मत। क्या देखो, ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले एक वर्ष से, मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था उसमें जाट और मुस्लिम के बीच जो दूरियां हुई थी वो दूरियां आप कितनी कम हो गई है या ये बजाहिर है। और आने वाले 2022 के चुनाव में ये संदेश देगा। और ये जो आंदोलन है इतना बड़ा संदेश दिया है, हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का। यहाँ पर हमने धर्म को भूलकर, जाति को भूलकर, सभी चीजों को भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठा हुए हैं, और उसका बहुत बड़ा योगदान किसान आंदोलन का है। ये किसान आंदोलन तीनों कृषि कानून वापसी नहीं हुई है, ये किसानों की भी जीत है, ये भाईचारे की जीत है, ये भाईचारे की जीत है। कैसा लग रहा है? हरी गमछी पहने हो, कहीं पाकिस्तानी साबित ना कर दे। देखिए, ये जो नेता थे हमें, लेकिन नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तानकर वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। लेकिन ये किसान आंदोलन, हमें अगर देखिए देशद्रोही भी कहा गया, खालिस्तानी भी कहा गया, लेकिन यहाँ से हमारा ये था, एक संदेश था कि हम किसान हैं। हम ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, पहले हम किसान हैं और इस भारत के इंसान हैं। और ये एकजुटता आज आपने देखा कि देश के कोने से आए लोग यहाँ से विश्वास लेके जाएंगे, एक उम्मीद लेके जाएंगे, एक जीत लेके जाएंगे, और एक ये संकल्प लेके जाएंगे कि अगर एकजुट होकर हम देश के लिए और अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर एकजुट होकर खड़े रहे तो कोई भी तानाशाह हमें झुका नहीं सकता, बल्कि तानाशाह भी झुकेगा, तानाशाही सरकारें भी झुकेंगी। तो ये जो एकता आज मिली है हमें, इसको हम आगे बरकरार रखेंगे, और ये बनाने के लिए, ये जीत के लिए एक अहम जो एकता थी हमारी, ये देश से आए लोग थे सारे सब मिलके, और आप जैसे पत्रकार थे, आप जैसी मीडिया थी, जो इस जीत का जो है एक मिशन बना। और जो हमारे शहीद भी हुए, इसमें हमने खोया भी उनको, तो 700 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हुए, ये उनका भी अहम
अहम योगदान रहा कि उनके परिवार वाले शहीद होने के बाद भी अगर उनका बेटा शहीद हुआ तो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए खड़े, आपके साथ खड़े। हम देश के लिए बातें बहुत सारी है, होती रहेंगी। मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या इस लड़ाई से आपने कुछ सीखा? कई चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगा। इसकी जब इतिहास लिखी जाएगी, जब ये पेन के नीचे से ये इतिहास निकलेगा तो उस अध्याय में एकजुटता आपको बांटने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग संगठनों का, कई संगठन, कम से कम 40 से ज्यादा किसानों का संगठन एक जगह एकजुट हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बट के लड़ेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। उससे भी बहुत बड़ी एक चीज, उन्होंने जिसको नेता माना उसकी बातों को आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे। तीसरी बात, उनके नेता जो आगे खड़े थे, उनके पीछे जो लोग खड़े थे वो दिन रात 24 घंटे खड़े थे। चौथी बात, इस किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, लाखों लोग, लाखों किसान वहां खड़े रहे, लेकिन गोदी मीडिया माइक लगा के खड़ी रही कि एक गलत जवाब इनसे मिल जाए ताकि उनको बदनाम किया जा सके। नहीं मिला। खास करके यहाँ पे एक न्यूज चैनल जो जी हिंदुस्तान है, उसका नाम तो वाकई लेना जरूरी है, जिन्होंने किसान के चरित्र पे उंगली उठा दी, उनको बदनाम किया। लेकिन इतनी बेशर्मी से वो नाकामी मिला उनको कि आज वो किसान आंदोलन में वो चैनल का कोई भी एंकर आपको नजर नहीं आएगा। शायद उनको घुसने भी नहीं दिया जाए यहाँ पे। वो अन्ना का झूठा आंदोलन याद है, जो वो झूठा आंदोलन में बैठा था लोकपाल के लिए। भ्रष्टाचार का क्या हुआ, भ्रष्टाचार में देश कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन जब वो उठा था तो जंतर मंतर पे सेलिब्रेशन हुई थी। यहाँ तो दिल्ली के हर कोने पे किसानों ने जंतर मंतर बना दिया है। तो इनका तो सेलिब्रेशन एक दिन नहीं, एक महीना भी बैठ के ये अपना जश्न मनाते रहे तो वो भी मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि एक झूठा आंदोलन जो अन्ना आंदोलन था और साफ तौर पे था, जो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, किसी को सत्ता देने के लिए करवाया गया था। लेकिन ये तो किसानों की असली जीत है और इस जीत के ये हकदार है। इन्होंने 700 से ज्यादा अपने साथियों को खोया है, एक बलिदान दिया है, जिसके तहत ये जश्न तो हमेशा लोकतंत्र के इतिहास में तो चलता ही रहेगा। लेकिन उस तानाशाह को हमेशा ये याद दिलाएगा कि तुम तानाशाही तो कर सकते हो, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र था और लोकतंत्र ही जिंदा रहेगा। तुम्हारे जैसे कितने ही तानाशाह आएंगे और जाएंगे। जिस तरह से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये अपने आप पे इतनी शर्मनाक है। जो भारत के अन्नदाता हैं, उनके साथ जब ऐसा सलूक किया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जो नौजवान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आया था, और जब उससे रोजगार की बातें करते हैं तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। ये मोदी मॉडल एक नया देश में शुरू किया है नौजवानों के प्रति, और ये मॉडल सरकार किसी की भी कहीं हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, सब उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जिस हिसाब से पंजाब में कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने डंडा चलवाया, चाहे वो आप वाले हो, अगर वो सही है तो दिल्ली के अंदर में जो नौजवानों पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी पार्टी पे आप भरोसा ना करें, भरोसा अपने बाजुओं पे करें, अपने लड़ाई पे करें, अपने हक की आवाज उठाने के लिए हमेशा बलिदान देने को तैयार है।